हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मोशन चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, तो आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो पार्ट 2 है अभी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, आई एम सोनम, योर एजुकेटर फ्रॉम सोनम शिक्षा। देखो, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कैन चेंज विथ द टाइम। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो टाइम के अंडर में चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन टेल्स अस हाउ क्विकली वेलोसिटी चेंजेस ओवर ए टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो वेलोसिटी है, जैसे कि जो फास्ट जब कार जा रहा था, स्टार्टिंग में जब जा रहा था कार, तभी उसका वेलोसिटी सपोज था u। फिर जब एंड हुआ, एंड मतलब जा रहा है कार, तो लास्ट में जो उसका वेलोसिटी हो रहा है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं v। ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा मतलब v माइनस u, यही होगा वेलोसिटी का जो चेंज, वेलोसिटी का जो चेंज वही होगा। लेकिन टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना, तो रेट ऑफ जो टाइम इंटरवल हो रहा है, जैसे कि 0 सेकंड में यहाँ पर था, फिर यहाँ पर जा रहा है तभी 10 सेकंड हो रहा है, तो 10 माइनस 0 मतलब 10 ही आ रहा है। तो उस एवरेज एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू v माइनस u बाई t। ठीक है, v माइनस u बाई t। v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम इंटरवल। इसको अगर हम लोग कर ले तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखो, थोड़ा देख लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? ये जो है ये है फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव होगा, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। जब ऑब्जेक्ट स्पीड बढ़ रहा है उसका, तभी उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा पॉजिटिव। जैसे ए कार इज मूविंग फॉरवर्ड, द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सीलरेटर, सो द कार मूव फास्टर। स्लो, फिर फास्टर, फिर स्पीड इंक्रीजेस, फिर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जितना स्पीड उसका बढ़ेगा उसमें एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने से एक्सीलरेशन भी बढ़ता है। ठीक है, अभी नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा? व्हेन इज द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। ठीक है, स्पीड कम हो रहा है। सपोज ए कार इज मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स द कार स्टार्ट्स मूविंग स्लोअर। अभी फास्ट जो था उसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। फिर जो कार के जो ड्राइवर है उन्होंने ब्रेक को दबा दिया, तभी उसका जो स्पीड हो गया है 20 किलोमीटर पर आवर, तभी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तभी एक्सीलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा? जब स्पीड हो रहा है, स्पीड अगर ज्यादा हो रहा है तभी एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा और बढ़ेगा। और जब स्पीड कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी कम होगा और वो नेगेटिव में जाएगा एक्सीलरेशन। अभी थोड़ा एक्सीलरेशन का देख लेते हैं।
देखो एक्सीलरेशन का पहले मैंने बोला था, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्सीलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड। तभी बहुत ही आसान है, 30 माइनस 10 बाई 5 मतलब 20 बाई 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे करके ये जो है क्वेश्चन 1 का और क्वेश्चन 2 का आप लोग करना, फिर कमेंट में बताना कि कितना आंसर हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा नेगेटिव एक्सीलरेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है कितना है, फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 4। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v भी कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u भी कह सकते हैं। तो एक्सीलरेशन अगर हम लोग निकाले तो v माइनस यू बाई टी होता है नॉर्मली। तो v मतलब क्या है 0 और u मतलब क्या है 20 बाई t मतलब 4। तो माइनस 20 बाई 4, 4 5 20, फिर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तभी नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो ड्राइवर है वो ब्रेक को दबा रहा है, इसलिए वो फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 आ गया, इसलिए नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। ये प्रैक्टिस का दोनों क्वेश्चन है, आप कर लेना, फिर कमेंट में बताना कितना आंसर हो रहा है। ठीक है, एक एक टॉपिक करने के बाद अगर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे थोड़ा उसके वो टॉपिक के अंदर में, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल के लिए उतना ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। लेकिन एक एक टॉपिक के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल कर लेना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैंने दिया है पॉजिटिव, जैसे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, देखो ये जो है बस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है वो तो स्पीड हो रहा है, स्पीड अगर हो रहा है तो उसका वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रहा है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है लेकिन स्लो हो गया, बीच में कुछ आ गया था इसलिए स्लो हो गया। वेलोसिटी तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो मैंने तो पहले ही बता दिया था कि वो माइनस होगा, माइनस एक्सीलरेशन होगा। जब स्पीड कम होगा तभी एक्सीलरेशन माइनस होता है और जब स्पीड ज़्यादा होता है तभी एक्सीलरेशन प्लस होता है। ठीक है, अभी देखो ग्रेविटी एज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ग्रेविटी में एक्सीलरेशन चेंजेस नहीं होता है, वो एक जो एक्टिविटी है उससे हम लोग को पता चलेगा। जैसे कि एक जो बॉल है यहाँ से यहाँ तक हम लोग उसको ड्रॉप करेंगे, तो पहले 0 to 10 मीटर जा रहा है, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, ऐसे कर करके 80 तक जा रहा है। ठीक है, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी जो है 0 to 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लेते हैं थोड़ा, v माइनस यू बाई टी, v कितना 9.8 और u कितना 0, फिर यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो 9.8 ही तो आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखें तो तभी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही है। यहाँ पर इनिशियल जो है वो
होता है 9.8। यहाँ जो इनिशियल होता है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और v होता है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तभी अगर इसको हम लोग माइनस करें तो कितना आएगा, 19.6 माइनस 9.8, 19.6 माइनस 9.8। ठीक है, तो अभी कितना आएगा देखो यहाँ पर भी 9.8 ही आ रहा है। ठीक है, तो जब ग्रेविटी में हम लोग काम करेंगे, ग्रेविटी के अंडर में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, सेम ही आता है। ठीक है, सेम ही आता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, अभी ये जो है इसको हम लोग प्लॉट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम। तो 0 सेकंड में इसका पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो 0 सेकंड में पोजीशन 0 आ रहा है, 1 सेकंड में 20, 2 सेकंड में 40, 3 सेकंड में 60, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 100, 6 सेकंड में 120। ठीक है, तो 0 सेकंड में आ रहा है 0, और 1 सेकंड में आ रहा है 20, 1 सेकंड में आ रहा है 20। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देखो 0 सेकंड में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन 1 सेकंड में 20 आ रहा है। ठीक है, 2 सेकंड में सेकंड में 40 आ रहा है, फिर 3 सेकंड में आ रहा है 60, फिर आ रहा है 80, फिर आ रहा है 100, फिर आ रहा है 120। ऐसे करके एक लाइन बन रहा है। ठीक है, तो यही पोजीशन टाइम ग्राफ है। अभी आप लोग को अगर पोजीशन दे दिया और टाइम दे दिया तो अलग अलग ग्राफ आप कर सकोगे, ऐसे करके ही करना है। ठीक है, जैसे कि सपोज 0 सेकंड में 0 आ रहा है, 1 सेकंड में आ रहा है 10, 2 सेकंड में आ रहा है 30, फिर 3 सेकंड में आ रहा है 50, तभी कितना होगा, इसको अगर हम लोग ले लें तो कितना होगा, कैसे वो लाइन होगा। 0 सेकंड में नॉर्मली कोई चेंज नहीं हो रहा, 1 सेकंड में आ रहा है 10, यहाँ पर होगा, फिर 2 सेकंड में आ रहा है 30, फिर 2 सेकंड में आएगा 30, सपोज यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर 3 सेकंड में आएगा 50, 3 सेकंड में आएगा 50, ऐसे कि यहाँ पर होगा, तभी ऐसे करके स्लोप जो है ऐसे करके आएगा। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग ग्राफ आप कर सकोगे। देखो अभी पोजीशन टाइम ग्राफ के अलग अलग पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये जो है स्टेशनरी, जो रेस्ट में जो ये जो लड़का है वो रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए टाइम जा रहा है। देखो 0 सेकेंड से जा रहा है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड से जा रहा है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड से जा रहा है 9 सेकेंड, लेकिन ये जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए ये पोजीशन 0 से 40 गया था, लेकिन 40 से 60 नहीं जा रहा है, 60 से 80 नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ ही वो खड़ा हुआ है। इसलिए टाइम जा रहा है लेकिन वो यहाँ पर ही खड़ा हुआ है, इसलिए ये जो है पोजीशन टाइम ग्राफ वो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ऐसे दिखेगा, नॉर्मली ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ दिखेगा अगर वो रेस्ट पोजीशन में आए। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में आए तभी क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर आए, जैसे कि 0 सेकंड में जा रहा है 0, 3 सेकंड में जा रहा है 3 सेकंड में जा रहा है 40, 6 सेकंड में जा रहा है 80, फिर 9 सेकंड में जा रहा है 120, फिर 120 सेकंड में जा रहा है
160 ऐसे करके यूनिफॉर्मली जा रहा है, इसलिए ये जो ग्राफ है, ग्राफ का जो लाइन है वो ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी चेंजिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज किया तभी कब क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो 0 में तो 0 ही था, 2 सेकंड में हो रहा है 5, 4 सेकंड में आ रहा है 15, 6 सेकंड में आ रहा है 25, ऐसे करके बढ़ रहा है, इसलिए स्लोप ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके पोजीशन, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आप लोग को क्वेश्चन में आएगा, आप कर पाओगे, ठीक है। देखो, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में न्यूमेरिकल आ जाए तभी आप क्या करोगे, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ शोज द पोजीशन चेंजिंग 0 मीटर टू 60 मीटर इन 10 सेकेंड। अभी वो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ बनाना पड़ेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ शोज द पोजीशन 0 मीटर टू 60 मीटर इन 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये आ गया हम लोग का टाइम का ग्राफ, और यहाँ पर हम लोग करेंगे डिस्टेंस का, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का पोजीशन देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर तो 0 ही है, यहाँ पर होता है 0 मीटर, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, 0 मीटर टू 60 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में जाएगा 10, 2 सेकंड में जा रहा है 20, 3 सेकंड में जा रहा है 30, 5 सेकंड में जा रहा है 40, ठीक है। 6 सेकंड में जा रहा है 50 और 7 सेकंड में जा रहा है 60। ऐसे करके हम लोग ग्राफ कर पाएंगे। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ आप लोग घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी स्लोप को अगर वेलोसिटी कहा जाए तभी क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर जो स्लोप मैंने दिया है, स्लोप, तो उसको अगर हम लोग वेलोसिटी कहे तो तब क्या होगा, जितना ज्यादा स्टीप होगा स्लोप उतना हाई वेलोसिटी होगा, जितना ज्यादा वो जो लाइन है स्टीप होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा आएगा, ठीक है। और ये जो है ऐसे करके अगर ये पोजीशन जो है वो यहाँ पर तो पहले ही हमने देखा था कि पोजीशन ऐसे करके जो लाइन आता है वो रेस्ट पोजीशन के लिए बताया जाता है, तो फ्लैट पोजीशन तभी तो वेलोसिटी कुछ चेंजेस नहीं होगा। फिर ये जो नेगेटिव स्लोप है तभी वो वेलोसिटी नीचे जाएगा, ठीक है। देखो, अभी थोड़ा देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। जैसे कि 0 सेकंड में वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रहा है, 10 सेकेंड ये जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसका जो लाइन आएगा वो ऐसे होगा, क्योंकि वो जितना भी टाइम हो जाए वो वेलोसिटी सेम ही हो रहा है। यहाँ पर 0 सेकेंड में भी 20 ही था, 2 सेकेंड में भी 20 ही था, फिर 4 सेकेंड में भी 20 ही था, 6 सेकेंड में भी 20, तो इसलिए ये हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी डज नॉट चेंज, एक्सीलरेशन इज व्हेन द एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन जब 0 आ रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी कांस्टेंट एक्सीलरेशन तभी क्या होगा, 0 सेकेंड में तो नॉर्मल है, 2 सेकेंड में बढ़ रहा है, फिर 4 सेकेंड में और बढ़ रहा है, 6 सेकेंड में और बढ़ रहा है, तो इक्वल इंक्रीजेस इन वेलोसिटी इक्वल टू यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन।
वेलोसिटी अगर इक्वल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर तो कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन अगर इक्वली इंक्रीजेस हो रहा है वेलोसिटी, तभी हम लोग उसको कहेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अभी कांस्टेंट डी एक्सीलरेशन कब होगा, जब इक्वल इंक्रीजेस इन वेलोसिटी इक्वल टू पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड इक्वल डिक्रीजेस इन वेलोसिटी इक्वल टू यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन, तभी आएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी अगर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो उसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा, अगर इक्वल वेलोसिटी कम होगा, डिक्रीज होगा, तभी नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा ग्राफ प्रैक्टिस आपने करना है। ये थोड़ा मैं दिखा देती हूँ थोड़ा, जैसे कि वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड टू 30 मीटर सेकेंड इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ले लेती हूँ, 2, 3, 4, फिर 5, और यहाँ पर ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4, सॉरी यहाँ पर तो ये नहीं होगा, देखो यहाँ पर होगा 10, फिर यहाँ पर होगा 20, यहाँ पर होगा 30, ठीक है। यहाँ पर होगा 15, यहाँ पर होगा 25, और यहाँ पर होगा 5, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो तभी ग्राफ कैसा आएगा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा। 1 सेकंड में जा रहा है 5, 2 सेकंड में जा रहा है 10, 3 सेकंड में जा रहा है 15, 4 सेकंड में जा रहा है 20, फिर 5 सेकंड में जा रहा है 30, ठीक है। ऐसे करके आएगा। ये स्केल पेंसिल से अगर आप लोग करें तो एकदम सीधा आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ये जो ग्राफ मैंने दिया है वो थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो ये जो जियोमेट्रिकली जो स्लोप है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप आ रहा है उसको हम एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो ये जो है वो है टाइम, और ये जो है ये है वेलोसिटी। एक्सीलरेशन मतलब क्या है, वेलोसिटी का चेंज, मतलब u माइनस वी बाई टी। तो ये जो है वो है ये, और ये जो है वो है ये। तो इसका जो स्लोप आएगा वो तो एक्सीलरेशन ही होगा। तो वो ही मैंने यहाँ पर ऐसे करके बताया है। तो ऐसे करके अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, तो तब आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। जैसे कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 10, और इनिशियल वेलोसिटी होगा 5। तो सेकेंड कितना टाइम लग रहा है, 10 और 20, मतलब 20 माइनस 10 मतलब 10 सेकेंड, ठीक है। तभी हम लोग एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे। a इक्वल टू 10 माइनस 5 बाई 10, ठीक है, 5 बाई 10, ठीक है, फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग को निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग को ये जो एरिया है उसको निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया अगर हम लोग को वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ से निकालना है तो हम लोग को इंटू करना पड़ेगा वेलोसिटी के साथ टाइम को। वेलोसिटी कितना आ रहा है,
20, ठीक है। 20 आ रहा है हम लोग का वेलोसिटी, मतलब ये हो गया हम लोग का विड्थ, ठीक है। और ये जो टाइम है, टाइम आ गया लेंथ, टाइम कितना लग रहा है 6, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 6 मतलब 120 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उससे डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल पाएंगे ना। 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 120 मीटर। तो ऐसे करके वेलोसिटी टाइम से हम लोग एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग निकाले तभी हम लोग को वो एरिया को देखना पड़ेगा, और एक्सीलरेशन अगर निकाले तो उसको स्लोप का जो डिस्टेंस है वो हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये आप लोग खुद करना, मैं ये यहाँ पर नहीं करूंगी, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, सॉरी जो एरिया है वो हम लोग को करना है, ठीक है। एरिया जो है वो हम लोग को अगर हम लोग निकाल पाए तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पर थोड़ा देख लो। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, मैंने बोला था पूरा का पूरा जो एरिया है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। अभी ये जो चीज़ है, ये जो शेप है, ये शेप दोनों चीज़ों से बना हुआ है। जैसे कि जो मैजेंटा कलर का है वो पिंक कलर का वो है जो ट्रायंगल, और यहाँ पर है जो वो है रेक्टेंगल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो रेक्टेंगल एरिया का जो एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ से जो टाइम होगा वो 20 माइनस 10 होगा, मतलब 10 सेकेंड। और ये जो है ये कितना आएगा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 इंटू 5 मतलब 50, ठीक है। वही मैंने निकाला है। और यहाँ पर थोड़ा देख लो, जो ट्रायंगल का एरिया है वो थोड़ा देख लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 5, हाफ इंटू 10 इंटू 5 मतलब 5 कितना, 5 जो है वो है ये, ठीक है। ये जो है 5, और जो यहाँ पर होता है 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड मतलब ये, तो ये जो है वो माइनस करके 10 सेकेंड निकल रहा है। तो अगर इसको हम लोग इंटू करें, कट करें तो 25 निकल रहा है। तो 25 प्लस 50 मतलब 75 टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले जब भी हम लोग को डिराइवेशन करना है तभी जो सिंबल्स है हम लोग को लिख लेना पड़ेगा। जैसे u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम और s मतलब डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। अभी पहले देख लेते हैं एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू बाई टी, ठीक है, v माइनस यू बाई टी। तो इसको अगर हम लोग 1 ले लें, यहाँ पर a और a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और a और a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके यहाँ पर ए टी आ रहा है, यहाँ पर v माइनस यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वही मैंने किया है। फिर v इक्वल टू ए टी, और ये जो है यहाँ पर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया, तो यही होगा। और लास्ट में ये प्रूव हो गया है, ठीक है। ये प्रूव आप लोग को आ सकता है, स्पेशली द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना वो ज्यादा आ सकता है। अभी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड v, ए बॉडी स्टार्ट्स विथ u, मतलब u कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और v कितना दिया, v तो निकालना है, लेकिन एक्सीलरेशन दे दिया है, एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टाइम है टाइम दे दिया है 5 सेकेंड। अभी v को निकालना है। v कितना होता है, v का जो फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, u प्लस 80।
u मतलब 5 प्लस at मतलब a मतलब 2, t मतलब 5 सेकेंड, फिर 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। a निकल गया है v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे करके ये जो है प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2 आप लोग घर में करके देखना और कमेंट में बताना। ठीक है, डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन 2, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी मतलब कितना होता है u प्लस v बाई 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट। अभी एवरेज वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम से इंटू करें तो एवरेज वेलोसिटी के अंडर में u प्लस v बाई t वो बैठा है और t नॉर्मल बैठा है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन का डिवाइड हम लोग को इंटू करना है, तो नीचे आ रहा है 2 और यहाँ पर v का जो पिछले का जो फार्मूला था v इक्वल टू u प्लस at, वो हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे तो यहाँ पर बैठ गया। तो इससे हम लोग को निकालना पड़ेगा s। कैसे निकालेंगे, जैसे कि u प्लस u कितना होता है 2u। ठीक है, u प्लस u आता है 2u एंड u और आता है 80। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेशन करके निकलेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया है। देखो अभी इसका थोड़ा देख लेते हैं। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, अभी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो कितना था, u तो रेस्ट में ही था तो 0, t 5 सेकेंड, a था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो s कितना था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब u मतलब 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये तो 0 ही आएगा, प्लस हाफ मतलब ये 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 25, फिर आएगा 25 मीटर। ठीक है, आ गया। तो ऐसे करके ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन आप घर में करना। ठीक है, फिर कमेंट में बताना। लास्ट जो इक्वेशन है काइनेमेटिक इक्वेशन, वो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो वो पहले का जो फॉर्मूला था v इक्वल टू at प्लस u, इससे हम लोग निकालेंगे t इक्वल टू v माइनस u बाई a। ठीक है, v माइनस u बाई a। तो और s क्या है, u प्लस v बाई 2 इंटू t। तो यहाँ पर जो t है, t के अंडर में हम लोग ये जो है इसका वैल्यू हम लोग इसमें बैठा देंगे। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद ये जो आएगा u प्लस v आएगा और v माइनस u आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हम लोग निकाल पाएंगे s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये जो था ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला से आ रहा है। ठीक है, v माइनस u एंड v प्लस u, तो उससे आ रहा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a के साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 2as आएगा, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आएगा राइट साइड में, फिर ऐसे करके हम लोग ये निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसे करके जो थर्ड इक्वेशन भी है वो
हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ से हम लोग को v निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं u इक्वल टू 10, v हम लोग को निकालना है और s है 75 मीटर और a है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा मैथ कर लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, u स्क्वायर मतलब कितना आएगा? u स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100 और 2 इंटू a मतलब है 2 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 75। तो अगर इसको करें तो 100 आएगा, 2 2 4 इंटू 75। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 75 इंटू 4 मतलब आएगा यहाँ पर 100 प्लस 300 मतलब 400। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 400, उसको अगर हम लोग स्क्वायर करें, रूट करें तो कितना आएगा? 20। तो 20 आ गया। ठीक है, तो v मतलब कितना है? v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे करके प्रैक्टिस में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आप लोग कर लेना। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।